सीताराम भगत जी। सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए हो आप? रुद्रपुर। प्रॉपर रुद्रपुर रहते हो? ये प्रॉपर तो वहाँ रहते हैं। पहाड़? कौन सी जगह? चौखटी। पहली बार आपका आना है, ठीक है। आज ये अपनी राय हो जी। आज यहाँ दो है, स्वास्थ्य के प्रति भी लाए हो? हाँ या ना? हाँ। वो मत बोलो। हाँ। पहाड़ी हो? हाँ। कौन से पहाड़ी हो? मेरा हो, दानू हो, विष्णु हो, नेगी हो, नेगी हो। ठीक है महाराज। तो जानना चाहता हूँ दूसरी अर्जी में दो अर्जी, ठीक है। अब दूसरी अर्जी है आपकी जॉब के माध्यम के प्रति। किसके प्रति? जॉब के माध्यम के प्रति एक दूसरा सवाल है। जिस जॉब को आप कर रहे हो इस प्रेजेंट में, छोड़ना चाहते हो या बढ़ना चाहते हो? उसमें कंफ्यूजन होता है। जीवन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैंने सवाल बोला दूसरा कि जिस जॉब को आप कर रहे हो छोड़ना चाहते हो या बदलना चाहते हो या इसी में रहना चाहते हो? उसको छोड़ना चाहता हूँ। छोड़ना चाहते हो। अब तीसरा सवाल और आया है, मेरे को कहीं से ऑफर आया है जॉब के माध्यम से, क्या मैं उससे कनेक्ट हूँ या इसी में लगे हूँ? ये सवाल आपका आया है, ठीक है। अब अगर जी मैं नहीं बोलूंगा, कल के दिन जॉब छूट गई, फिर वहां कनेक्टेड तो बाबा मुझे गाली दोगे कि यार बाबा से बड़ा लफड़ा करते मेरे साथ, मैं जॉब भी छोड़ दिया, वहां भी नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ, मैं तो पैदल हो गया। खुद का डिसाइड खुद करो। हम तो राय दे सकते हैं कि जो हम राय ये दे सकते हैं कि जिस जगह में ऑफर आया है वहां प्लस पॉइंट जाएगा। राय लेने आया हूँ, ठीक है। जो राय लेने आए हो मैं ये कहूंगा कि जिस जगह जाओगे उसमें प्लस पॉइंट रहेगा, कुछ व्यापार होगा, कुछ नौकरी होगी, उसमें कमीशन वाला काम भी होगा। क्या बोला? उसमें कमीशन वाला काम भी होगा, व्यापार भी होगा, साइड से कमा भी लोगे और कुछ सैलरी में भी हो जाएगा। ये ऑफर आया है आपके पास, उसके लिए आपने बातचीत करने के लिए जाना है। क्या बोला? बातचीत करने जाना है। वो व्यापार, वो काम आपका देवभूमि में ही हो सकता है, रणभूमि में नहीं होगा महाराज। तुम सोचो कि मैं रुद्रपुर की जॉब की बात कर रहा हूँ, मैं रुद्रपुर वाली जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी देवभूमि की जॉब की बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपने राय लेनी है, राय लेने जाना है, राय विचार करना है कि मैं प्लस पॉइंट में रहूंगा नहीं रहूंगा। मेरी ओर से तो प्लस पॉइंट है, आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप भी सोचते हो कब तक मैं फिक्स वाली नौकरी करूं। मेरे जानने वाले या मेरे चाहने वाले कितने आगे बढ़ गए, या फिक्स मैं 11-15 में ही लड़का रहूंगा, कब तक चलेगी मेरी? क्योंकि आपके अंदर एक चीज का टैगिंग जाता है, टैग। हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है भगत जी, ठीक है। आपके अंदर भी एक हुनर है, उस हुनर को आप दोबारा से उत्पन्न पैदा करने चाहते हो। जो काम अब आएगा आपके पास, उसकी कुछ नॉलेज प्लस पॉइंट में आपके पास है। मैं वही सवाल बोलूंगा भगत जी जो तुम लेके आए। वैसे बहुत बाधा तो दुनिया में सभी के अंदर घुसे है, ये तो लगा रहता है, ये तो खेला है, वेला है, दुख तो तकलीफ तो सभी में है। मगर जो सवाल आप लेके आए हो मैं वही बोलूंगा कि जिस काम पे आप जाने वाले हो या विचार बनाओगे या 60 गार्ड मीटिंग होगी कुछ घंटे के बाद, क्या बोला, के बाद मीटिंग होगी, उस काम को तुम प्लस पॉइंट में जानते हो, अपने हुनर को जगाना चाहते हो, अपने हुनर को दोबारा जगाना चाहते हो, करना चाहते हो। बस यही प्लस है कि मैं करूं या नहीं करूं, मैं उस पर कदम बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, ये बहुत दुविधा है। इस दुविधा के लिए, निर्णय के लिए आप यहाँ पर आए हो कि बाबा जी अगर हाँ कह दिया तो मैं अभी गाड़ी घुमा लूंगा, अगर ना कहा तो मैं दुविधा रहूंगा। फिर भी मैं ना कहूं या हाँ कहूं, मैं ना कहूं या हाँ कहूं, तुम जाओगे पक्का। क्या बोला मैंने? मैं ना कहूं या हाँ कहूं, तुम जाओगे पक्का, क्योंकि दुविधा निकालने आए हो जॉब के प्रति नहीं, कारोबार के प्रति। उसमें जॉब भी होगी, कारोबार भी होगा, दोनों पॉइंट होंगे, ठीक है महाराज। और मैं कहता हूं जाओ, क्योंकि देवभूमि में आपका काम कारोबार सेट होगा, रणभूमि में आपका कारोबार सेट नहीं होगा। रणभूमि की जॉब को आपने छोड़ने का प्लान 1 हफ्ता 10 दिन से बना लिया है,
यस या नो? हाँ क्या झूठ बोल रहा हूँ? नमस्ते। ठीक है, 1 हफ्ता 10 दिन से आपने बना लिया है, प्लान यही है कि मैं करूं या नहीं करूं। मैं आपको सुझाव दे देता हूं, देखो बगैर सुझाव दूंगा तो राय भी दूंगा। मेरा सुझाव है कि आप जिस चीज से डील होने वाली है कुछ घंटे के बाद, आपके पास 4 घंटे के बाद किसी बंदे से डील होनी है, 4 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर डील होनी है। आप जाओगे, आप उसको प्लस पॉइंट कर लो, ठीक है, उसे प्लस पॉइंट कर लो। अपना आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपका धंधा सही चलेगा। जॉब को तलाक दे दो, ठीक है। क्या जिस जॉब को छोड़ोगे उसमें रिजाइन देना पड़ता है या बिना उसके चले जाओगे? क्योंकि आप इस समय कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, उस कंपनी में आप कैजुअल में हो। जिस कंपनी में आप काम करते हो कैजुअल में हो। कैजुअल जानते हो? आधा कैजुअल आधा पक्का। एक होता है ठेकेदारी, आप ठेकेदारी में नहीं हो। जिस कंपनी में आप काम करते हो कैजुअल में हो, उसमें आपको रिजाइन देना पड़ेगा। ये एक दुविधा है कि अगर मैं रिजाइन दे दूंगा तो मैं दोबारा उस कंपनी में नहीं जा पाऊंगा, इसलिए सोचने आए थे कि रिजाइन दूं, धंधे को नया करूं या नहीं, ये पूछने आए थे। हो गया फाइनल? यही सवाल था। आपने सवाल मुझे बताया तो नहीं? पक्का दिल से बोल लो। बोलो सीताराम। सीताराम। जाओ, मेरी राय यही है कि आप नए धंधे के कारोबार में अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जय श्री राम।